हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है भाई फिर से बिहार स्टेट एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एकदम स्पेशल एमसीक्यू सीरीज आपके लिए क्या कर चल रहा है। बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए, किस एग्जाम के लिए? एनएम एग्जाम के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। लेक्चर नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया, 15वां लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि बिहार एनएम के साथ साथ यूपी एनएम या किसी और स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन ये भी शानदार होने वाला है। और हमने यूपी स्टेट एनएम के लिए बहुत ही शानदार सेशन चला रखा है। इसमें हमने लगभग 8000 क्वेश्चन हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो एक बार प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब बिहार एनएम की तैयारी करेंगे तो उन सब वीडियो को भी आप देख सकती हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? स्कर्वी होगा, एनीमिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस या रतौंधी। तो कह रहा है कैल्शियम की कमी। तो स्कर्वी तो विटामिन की कमी से है और एनीमिया भी क्या है, विटामिन की कमी से। तो हमारा जो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है कौन सा होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। और रतौंधी भी क्या है, विटामिन की। तो विटामिन किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसको आपको क्या करना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट कर विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सी? रतौंधी होगी? नहीं। स्कर्वी होगी? नहीं। हड्डियों का दर्द या वर्कआउट। तो क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं विटामिन डी की कमी से, यानी हड्डियों का दर्द। नेक्स्ट कर फोलिक एसिड के सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं? मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, दूध। तो फोलिक एसिड की जो सबसे अच्छे स्रोत होते हैं कौन से होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट कर विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या हैं? टमाटर, आलू या गाजर, शकरकंद या दूध, पनीर या मांस, मछली। तो क्या है, विटामिन ए के बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं गाजर और शकरकंद। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? वर्कआउट, स्कर्वी, रतौंधी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो कह रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन B1 की कमी से हो सकता है क्या? वर्कआउट। नेक्स्ट कह रहा विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाना या रक्त का निर्माण करना या कोशिकाओं की मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारना या ऊर्जा का उत्पादन करना। तो हमारा विटामिन सी बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है, कोशिकाओं की मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? सुधारता है। नेक्स्ट कह रहा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? खून की कमी, आंखों में जलन, हड्डियों का दर्द या त्वचा की सूजन। तो कह रहा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया का मुख्य लक्षण है खून की कमी। नेक्स्ट कह रहा महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सा प्रमुख लक्षण हो सकता है? रक्तस्राव, पीली त्वचा और थकान, सिर दर्द या हड्डियों का टूटना। तो जो महिलाएं हैं उनमें आयरन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा पीली त्वचा हो जाएगी और थकान। नेक्स्ट कह रहा विटामिन B2 की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? रक्ताल्पता, चमड़ी में जलन और सूजन, शारीरिक कमजोरी और हड्डियों का कमजोर होना। तो कह रहा विटामिन B2 की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो विटामिन B2 की कमी से समस्या होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, चमड़ी में जलन और सूजन। नेक्स्ट कर आहार में कैल्शियम की कमी से किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है? मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों का भंगुर होना, आंखों का कमजोर होना या रक्त की कमी। तो कर आहार में कैल्शियम की कमी से किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो हड्डियों का भंगुर होना, यानी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी और टूट सकती है। नेक्स्ट
कर आयरन और विटामिन सी का संयोजन किसके अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड। जो हमारा कह रहा है क्या, आयरन और विटामिन सी का संयोजन किसके अवशोषण में मदद करता है? आयरन और विटामिन सी का संयोजन किसके अवशोषण में मदद करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन के अवशोषण में। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। कर महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता के लिए सबसे अधिक प्रभावित होने वाली आयु क्या है? 18 से 25 वर्ष, 30 से 40, 40 से 50 या 50 से 60। तो कह रहा महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता के लिए सबसे अधिक प्रभावित होने वाली आयु क्या है? महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता के लिए सबसे अधिक प्रभावित आयु 18 से 25 वर्ष। नेक्स्ट, कह रहा है फोलिक एसिड की कमी से महिलाओं में क्या प्रभाव हो सकता है? गर्भ में भ्रूण का विकास ठीक से नहीं होना, हड्डियों की कमजोरी, त्वचा पर चकत्ते या रक्त की कमी। तो कह रहा फोलिक एसिड की कमी से महिलाओं में क्या प्रभाव हो सकता है? फोलिक एसिड की कमी से महिलाओं में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्भ में भ्रूण का विकास ठीक से नहीं होना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम की कमी से महिलाओं में क्या समस्या हो सकती है? मानसिक तनाव, हड्डियों का टूटना, रक्ताल्पता या दस्त। तो कह रहा कैल्शियम की कमी से महिलाओं में क्या समस्या हो सकती है? तो कैल्शियम की कमी से महिलाओं में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड्डियों का टूटना। नेक्स्ट, कह रहा है आयरन की कमी से महिलाओं में कौन सी समस्या अधिक हो सकती है? ऑस्टियोपोरोसिस, प्रेगनेंसी में समस्या, फोलिक एसिड की कमी या उच्च रक्तचाप। तो कह रहा आयरन की कमी से महिलाओं में कौन सी समस्या अधिक हो सकती है? तो आयरन की कमी से महिलाओं में कौन सी समस्या अधिक हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेगनेंसी में समस्या। क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी में समस्या। नेक्स्ट, कह रहा विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? हड्डियों का निर्माण, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा का संचय करना या प्रतिरक्षा को मजबूत करना। तो कह रहा विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या है? जो हमारा विटामिन सी है इसका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा को मजबूत करना। नेक्स्ट, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है। वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कम से कम ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। हम आपके लिए इतना कुछ दे रहे हैं तो एक छोटा सा गुरुदक्षिणा के रूप में दे सकते हैं आप। पर अब महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता का एक समान कारण क्या है? आयरन और फोलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी, कैल्शियम की कमी या मानसिक तनाव। तो कह रहा महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता का एक सामान्य कारण क्या है? महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता का सामान्य कारण है आयरन और फोलिक एसिड की कमी। नेक्स्ट, कह रहा विटामिन B2 रिबोफ्लेविन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? मांस और मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडे या फल। तो कह रहा विटामिन B2 रिबोफ्लेविन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत हैं दूध और अंडे। नेक्स्ट, कह रहा विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या असमय प्रसव और भ्रूण के विकास में कमी, रक्तचाप में वृद्धि, मानसिक विकार। तो कह रहा विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तो विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो हो जाएगा असमय प्रसव और भ्रूण के विकास में कमी। नेक्स्ट, कह रहा विटामिन B3 नियासिन की कमी से किस रोग का खतरा हो सकता है? पेलाग्रा, रतौंधी, स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो कह रहा विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से किस रोग का खतरा हो सकता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा महिलाओं में आयरन की कमी से रक्ताल्पता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मासिक धर्म, प्रेगनेंसी, आहार की कमी या सभी। तो कह रहा महिलाओं में आयरन की कमी से रक्ताल्पता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो महिलाओं में आयरन की कमी से रक्ताल्पता का मुख्य कारण हो सकता है मासिक धर्म भी हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आहार की कमी हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू या मांस। तो क्या है विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं? सी से खट्टे 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 जैसे संतरा और नींबू। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पेलाग्रा,
या विटामिन डी की कमी। तो कह रहा फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो फोलिक एसिड की कमी से हमारा हो सकता है मेगालोब्लास्टिक, नहीं सॉरी 23 नंबर है ना, तो इसका हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब दोष। तो कह रहा फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, न्यूरल ट्यूब दोष। नेक्स्ट कह रहा विटामिन ए की कमी से त्वचा में किस प्रकार की समस्या हो सकती है, सूजन, चकत्ते, झुर्रियाँ, सूखी और खुरदरी त्वचा। तो विटामिन ए की कमी से त्वचा में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, विटामिन ए की कमी से त्वचा में हमारा सूखी और खुरदरी त्वचा हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा फोलिक एसिड की कमी से किस रोग का खतरा होता है, पेलाग्रा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या हेमोक्रोमाटोसिस या रिकेट्स। तो कह रहा फोलिक एसिड की कमी से किस रोग का खतरा हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी से किस रोग का खतरा हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, कह रहा विटामिन डी की कमी से किस प्रकार का रोग हो सकता है, रिकेट्स, पेलाग्रा, स्कर्वी या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो कह रहा विटामिन डी की कमी से किस प्रकार का रोग हो सकता है। तो विटामिन डी की कमी से हमारा हो सकता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिकेट्स। नेक्स्ट कह रहा किस खनिज की कमी से शरीर में सूजन और रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो कह रहा किस खनिज की कमी से शरीर में सूजन और रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा फोलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है, हड्डियों को मजबूत करना या रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करना या आँख की रोशनी को बढ़ाना या त्वचा की मरम्मत में मदद करना। तो हमारा जो फोलिक एसिड है इसका मुख्य कार्य होता क्या है। तो फोलिक एसिड का मुख्य कार्य रक्त कोशिकाओं के निर्माण में क्या करना, सहायता प्रदान करना। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा किस विटामिन की कमी से शरीर में ऊर्जा स्तर घट सकता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन डी। तो कह रहा किस विटामिन की कमी से शरीर में ऊर्जा का स्तर घट सकता है। तो विटामिन B1 की कमी से शरीर में ऊर्जा का स्तर घट सकता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया, मांसपेशियों की कमजोरी, रतौंधी, पेलाग्रा। तो कह रहा है विटामिन ई की कमी से हमारा हो सकता है मांसपेशियों की कमजोरी। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन विटामिन मिनरल्स वाले आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको ये सब चीज़ें पढ़ाने के लिए 1 भी रुपये तो मांग तो रहे नहीं हैं। तो बस एक छोटा सा काम, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो इतना करेंगे तो हम समझेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आपको ऐसे ही सेशन शानदार तरीके से मिलते रहेंगे। बस आप क्या कीजिए, हमें छोटा सा सपोर्ट देंगे, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।